हरे कृष्ण। कभी कभी हमें यह प्रश्न होता है कि भगवान ने मुझे इस स्थिति में क्यों डाला। अरे मेरे मित्र को, मेरे बंधु को, मेरे समाज वाले दूसरे व्यक्ति को तो अच्छी स्थिति में डाला और मुझे इस स्थिति में डाला, क्या करूं? मेरे को इस स्थिति में डाल लिया, इसीलिए मेरा जीवन बर्बाद है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इसीलिए मेरे जीवन में तो केवल अंधकार ही अंधकार लिखा है। लेकिन ऐसा बोलने से पहले एक श्लोक पे विचार करिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक बोलता है, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर आभूषणम। क्या मतलब है इसका? अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, कोई स्वामी है, कोई मास्टर है, कोई बिल्कुल सही कॉन्शियसनेस वाला है, वो अयुक्त को भी युक्त बना देता है, अयोग्य वस्तु को भी योग्य बना सकता है, या फिर अनुचित वस्तु को भी अच्युत बनाता है। इफ समथिंग इज नॉट प्रॉपर, किसी चीज में, किसी वस्तु में, या किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में, या किसी माहौल में दोष है, लेकिन अगर व्यक्ति में दोष नहीं है तो वो उसका भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। युक्तम नीचस्य दूषणम, लेकिन कोई व्यक्ति नीच है यानी इमैच्योर है, बुद्धि एडवांस नहीं है, विकसित नहीं है, तो युक्तम आसपास सबसे उचित से उचित परिस्थिति भी दे दी जाए उसको, उचित से उचित वस्तु भी दे दी जाए, वो उससे भी दूषणम अपना नाश कर बैठे, क्योंकि वो व्यक्ति युक्त नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस उचित नहीं है। इसलिए ये मत दोष देना कि उसको ऐसा क्यों दिया, उसको दिया, मुझे अच्छा नहीं दिया। नहीं, पर्सन पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता। परिस्थिति भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्यक्ति, कर्ता कैसा है। और इसी में श्लोक के अगले लाइन में बड़ा सुंदरता से बताया है, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर आभूषणम। अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत राहु को दिया गया, लेकिन राहु की मृत्यु हो गई। विष शंकर जी ने पिया, शंकर जी का आभूषण बन गया। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक बार देवताओं ने और असुरों ने डिसाइड किया, हम पूरे समुद्र का मंथन करेंगे। जैसे दूध का मंथन करते हैं, मक्खन या दही का मंथन करते हैं, हम मक्खन प्राप्त करते हैं मंथन करने से। उसी प्रकार से जब समुद्र का मंथन किया, उसके अंदर से कई वस्तुएं बाहर निकल के आई। तो एक समय विष निकल के आया और एक समय अमृत निकल के आया। जब विष निकल के आया, अभी विष का देखिए क्या क्वालिटी है। विष का क्वालिटी है व्यक्ति को नाश कर देना। उस विष को शंकर जी ने पी लिया, क्योंकि ये विष पूरे समाज को नष्ट करने वाला था। तो शंकर जी ने पी लिया, और जब शंकर जी ने पिया, शंकर जी ने उसको अपने गले में रोक लिया, जिससे उनके गले का आभूषण बन गया। जैसे लोग गले में सोने की चेन या कुछ नेकलेस पहनते हैं, वो एक आभूषण, ऑर्नामेंट बन जाता है। शिव जी का ऑर्नामेंट क्या है? नीलकंठ, कालकंठ उनका ऑर्नामेंट है। शिव जी सुंदर बन गए, क्योंकि शिव जी ने समाज को हानि ना हो इसलिए वो जहर को पी लिया और पी के रोक भी लिया, अपने शरीर को नष्ट नहीं होने दिया। और जब भी लोग शरीर शिव जी के नीलकंठ को देखते हैं, उनको स्मरण होना चाहिए कि हमने शिव जी ने दूसरों के लिए जहर पिया, ये शिव जी हो। लेकिन जब अमृत आया, अमृत देवताओं को बंट रहा था, राहु ने चोरी से पी लिया। जब राहु ने चोरी से पिया, तभी भगवान को समझ गया राहु ने चोरी से पिया, राहु का अधिकार नहीं है। भगवान ने उसका गला काट दिया। अभी देखिए, अमृत पिया जाता है ताकि उम्र लंबी हो, लेकिन अगर व्यक्ति योग्य ना हो और उसने जैसे ही पिया अपना नाश कर लिया। युक्तम स्वामिनो, तो स्वामीन अगर मास्टर है, कोई एक्सपर्ट है, तो युक्त वस्तु अयुक्त को युक्त कर देता है, लेकिन कोई नीच है तो युक्त से भी अपना नाश कर डालता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पांडवों और कौरवों का। 5 पांडव है, केवल 5 पांडव और 100 कौरव। 100 कौरवों ने पांडवों को हरा के पांडवों को पूरा जंगल दे दिया, खांडव प्रस्थ। पूरा जंगल था, कोई रहने की जगह नहीं थी। लेकिन कौरवों ने, जो 100 कौरव हैं, उन्होंने हस्तिनापुर जीत लिया। हस्तिनापुर बहुत ही समृद्धशाली, वैभवशाली, बहुत ही बढ़िया राज्य है। जब उसको जीत लिया और पांडवों को कुछ नहीं दिया, जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि पांडव अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, पांडव उच्च कैरेक्टर वाले हैं। उनको मालूम है एक गलत परिस्थिति को भी उच्च परिस्थिति में, हाउ टू टर्न अ बैड सिचुएशन इनटू अ गुड सिचुएशन, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड ऑब्जेक्ट।
एक टूटी फूटी वस्तु से भी अपना भविष्य कैसे बनाना है उनको मालूम है। उन्होंने खांडव प्रस्थ को इतना बढ़िया राज्य बना दिया, उसका इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो इतना सुंदर राज्य था कि अभी हस्तिनापुर के कौरवों को जलन होने लगी, ये राज्य हमारे पास क्यों नहीं है। और क्योंकि हस्तिनापुर के कौरवों ने छीन के राज्य लिया था, अंत में हस्तिनापुर के 100 कौरव मारे गए पांडवों के हाथों। तो यहां लिखा है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम। अगर स्वामिनो व्यक्ति स्वामी है, स्वामी यानी एक्सपर्ट है, मैच्योर है, अच्छी चेतना कॉन्शियसनेस वाला है, तो अयुक्त को भी युक्त करता है। लेकिन अगर व्यक्ति स्वामिन नहीं है, अगर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, नीच है, तो अयुक्त तो युक्तम, युक्त वस्तु को प्राप्त करके भी, अच्छी वस्तु को प्राप्त करके भी अपना नाश कर डालता है। इसलिए बोलते हैं कभी ये मत बोलना कि हमारा जीवन कांटों भरा है, सब जगह कांटे ही हैं, गुलाब भी तो कांटों में ही खिलता है। कभी ये मत बोलना मेरा पूरा जीवन एक कीचड़ के समान है, अरे कमल भी तो कीचड़ में खिलता है। और अगर हमें नहीं मालूम कि बुरी परिस्थितियों में अच्छाई कैसे देखी जाए और उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, तो भगवान गीता में बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, बोले कभी ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, आज जो है उसको लेके सतत युक्तानाम लग जाओ पूर्ण रूप से। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक दूसरों की सेवा करने में और भगवान की सेवा करने में, क्योंकि आपको जो आज दिया गया है उसका सही प्रयोग किया है। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान सही समय पे बुद्धि देंगे, इंटेलिजेंस देंगे। ये न माम उपयान्ति ते, जिससे आप भगवान के और नजदीक आ पाए और अपने जीवन का सही प्रयोग कर पाए। लेकिन आज जो दिया है उसका सही तरीके से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में प्रयोग कीजिए। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र इसी भाव से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भगवान हमें बुद्धि दीजिए, हमें समय दीजिए, समझ दीजिए, जो हमें दिया है उसको कृतज्ञता से सही दिशा में प्रयोग करें एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। गलत परिस्थिति का सही तरह से उपयोग करें और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।